आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहती है, साथ ही साथ आप ऑफ पेज की मदद से, आप ऑफ पेज की हेल्प से कैसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, यानी कि अपनी कैसे वेबसाइट को रैंक करा सकते हो किसी भी सर्च इंजन पे, राइट। अगर मैं आपको पहले समझाऊं कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है गाइस, तो सिंपली ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है टू प्रमोट आवर वेबसाइट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म। किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट को प्रमोट करना या अपनी वेबसाइट का कंटेंट शेयर करना, जिससे कि हम हमारी वेबसाइट का प्रमोशन कर सके वेरियस प्लेटफॉर्म पे, इज कॉल्ड ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ सिर्फ ऑर्गेनिक प्रमोशन के रिगार्डिंग रहता है, राइट। इसमें एक पार्ट रहता है पेड वाला, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे ऑफ पेज एसईओ 40 to 50% इम्पैक्ट डालता है आपकी वेबसाइट रैंकिंग पे। इसके अलावा हम देखेंगे डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, पेज अथॉरिटी क्या होता है, कैसे आप इसको मेजर कर सकते हो। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट सबमिशंस रहते हैं गाइज आपके, यानी कि जो लिंक बिल्डिंग के इंपॉर्टेंट सबमिशन है, आज इस वीडियो में हम उन इंपॉर्टेंट सबमिशन को जानेंगे। एज वेल एज गाइज हम देखेंगे कि लिंक यूज क्या होता है और बैकलिंक या एक्सटर्नल लिंक में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए गाइज, अब जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन पे यहाँ पर ऑफ पेज एसईओ है, उसके बाद 3 मैंने सेगमेंट ऐड करें, बैकलिंक, व्हाट इज पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी, एंड इंपॉर्टेंट बैकलिंक सबमिशन इन 2024 गाइस। चलिए, ऑफ पेज एसईओ जैसे कि मैंने आपको कहा, अपनी वेबसाइट के कंटेंट का प्रमोशन करना ताकि हम हमारी वेबसाइट की रीच बढ़ा सके, हमारी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ा सके और हम हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव कर सके, राइट। तो ऑफ पेज गाइस ये सेगमेंट हो गया ऑफ पेज एसईओ का, कि लाइक ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं बैकलिंक्स पे। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ बैकलिंक्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा आप लोग। बैकलिंक जो रहता है आपका, बैकलिंक इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग लिंक्स, लिंक्स क्रिएट करना। क्यों? ताकि हम दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सके, राइट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्रिएटिंग लिंक, राइट। लिंक क्यों क्रिएट करते हैं और लिंक क्रिएट करना होता क्या है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। लिंक क्रिएट हम इसलिए करते हैं गाइस ताकि हम दूसरी वेबसाइट से ट्रैफिक हमारी वेबसाइट पे ला सके, राइट। इसका एक एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी निकाल के रखा है, पर उससे पहले हम थोड़ा आगे का प्रोसीजर देख लेते हैं। बैकलिंक गाइस मैंने समझाया, बैकलिंक क्या होता है, एक तरह की लिंक रहती है जो दो वेबसाइट को कनेक्ट करती है, ठीक है। अगर मैं किसी एक वेबसाइट से, वेबसाइट ए से बैकलिंक ले रहा हूँ अपनी वेबसाइट बी की, मीन्स जो वेबसाइट ए पे बैकलिंक है, जो वेबसाइट ए पे लिंक लगी है, जो कि रिडायरेक्ट हो रही है मेरी वेबसाइट पे, मीन्स जितना वेबसाइट ए पे ट्रैफिक आएगा वो सभी डायरेक्ट होगा, रिडायरेक्ट होगा कहाँ पर, मेरी वेबसाइट बी पे, अगर कोई उस लिंक पे क्लिक करता है तो। ये रहता है गाइज आपका बैकलिंक। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे हो बैकलिंक के बाद मैंने एक चीज ऐड करी है, डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक। अब गाइज ये डू फॉलो और नो फॉलो क्या है, तो पहले ये कॉन्सेप्ट को समझो कि डू फॉलो और नो फॉलो, ये जो बैकलिंक रहती है गाइस, ठीक है, ये आपके एजेंट के लिए रहती है, या फिर अगर मैं इसे कहूं, ये आपके क्रॉलर के लिए रहती है। ये इंडिकेट करता है, डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक इंडिकेट करता है क्रॉलर को कि किस लिंक को आपको फॉलो करके आगे जाना है। मींस फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने वेबसाइट ए पे एक लिंक लगाई है जो कि वेबसाइट बी पे जा रही है। ध्यान समझिएगा आप लोग, जो कि वेबसाइट बी पे जा रही है। अब यहाँ पर ये समझना, अगर ये लिंक डू फॉलो है गाइस, तो यहाँ पर जब क्रॉलर आएगा, यूजर नहीं, यूजर की बात मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, अभी हम बात कर रहे हैं क्रॉलर की, एजेंट की, या फिर मैं कहूँ बोट की, राइट। क्रॉलर क्या होता है, एक एजेंट है। किसका एजेंट है? आपके सर्च इंजन का एक एजेंट है, जो कि पूरा डाटा लोकल सर्वर पे स्टोर करता है। गाइज अगर आप इन डेप्थ वीडियो चाहते हो कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है, वर्किंग ऑफ सर्च इंजन है क्या, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और वहां पर हमें बताओ कि आपको किसके रिगार्डिंग, किस एसईओ पार्ट के रिगार्डिंग, सर्च इंजन पार्ट के रिगार्डिंग, सीडीएन, एचटीटीपीएस, एसएसएल वगैरह, किसके रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए। हम उस पर इन डेप्थ वीडियो लेकर आपको डिलीवर करेंगे ताकि आप एक गुड क्वालिटी कंटेंट क्या कर सको, कंज्यूम कर सको, राइट। अब यहाँ पर वापस हम हमारे कंटेंट पे आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जो हमारी वेबसाइट ए है, यहाँ से हम लिंक लेकर गए हैं वेबसाइट बी पे, मीन जो भी ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो कहाँ पर रिडायरेक्ट हो रहा है, हमारी वेबसाइट बी में, इज कॉल्ड बैकलिंक, राइट। अब यहाँ पर मैंने जो लिंक है, ये कौन सा है, डू फॉलो। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जैसे ही क्रॉलर वेबसाइट ए पे आएगा, अब वो यहाँ पर देख रहा है कि इस लिंक पे क्या इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, डू फॉलो का इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, तो क्रॉलर इस लिंक से आपके कहाँ चले जाएगा, वेबसाइट बी पे। इससे क्या होगा, क्रॉलर को यह पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट ऑथेंटिकेट है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना डीप है और कहाँ कहाँ लिंक कर रहा है, राइट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर डू फॉलो की जगह मैं क्रॉस करके अगर नो फॉलो लिख देता हूँ, यहाँ पर डू फॉलो की जगह अगर नो फॉलो रहता है गाइस,
तो इससे क्या होता है, इससे अगर आपका क्रॉलर आता है, समझना ध्यान से, अगर इससे आपका क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट ए पे और जैसे ही वो लिंक पे जाता है, कहां पर जाता है, लिंक पे जाता है, तो अब यहाँ पर लिंक पे क्या इंस्ट्रक्शन है गाइस, यहाँ पर लिंक पे इंस्ट्रक्शन है नो फॉलो का। मींस अब आपका क्रॉलर इस लिंक को फॉलो नहीं करने वाला है। क्या नहीं करने वाला है, फॉलो नहीं करने वाला है, राइट, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लग गया नो फॉलो का। तो बेसिकली नो फॉलो और डू फॉलो एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके लिए क्रॉलर, एजेंट और बोट के लिए रहता है, राइट, तीनों चीजें एक ही है, ठीक है। ये आपके यूजर के लिए नहीं रहता, ये यूजर पर्सपेक्टिव के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके क्रॉलर पर्सपेक्टिव से रहता है, ये आपके क्रॉलर के लिए रहता है। चलिए, अभी हमने देख लिया बैकलिंक क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, राइट। अब गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है आपका, ठीक है, मेरे से काफी सारे स्टूडेंट भी पूछते हैं कि सर डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक तो आपने समझा दी, ठीक है, पर हमें हमारी वेबसाइट के लिए कौन सी बैकलिंक क्रिएट करना है, मतलब हम कैसे समझे कि हमारी वेबसाइट पे कितनी डू फॉलो रहना चाहिए, कितने नो फॉलो रहना चाहिए, इसका रेशो क्या है, इसका नंबर क्या है। तो गाइस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो रेशो रहना चाहिए ना गाइस, ध्यान समझना, इसका रेशो रहना चाहिए 7:3। मीन्स आपका 7% डू फॉलो होना चाहिए और 3% आपका नो फॉलो होना चाहिए, राइट। यहाँ पर आपको 100% या 10%, ये हमने जो रेशो निकाला है 10% को कंसीडर करके निकाला, ठीक है। गाइज यहाँ पर आपको 100% या फुल डू फॉलो बैकलिंक नहीं बनाना। इससे क्या होता है, गूगल को स्पैम लगता है कि यार ये इतनी सारी बैकलिंक्स बना रहा है डू फॉलो की, मीन्स ये कुछ ना कुछ तो स्पैम ही है, कुछ ना कुछ तो मतलब दाल में काला टाइप है, ठीक है। तो हमें पूरा ही एकदम ऑथेंटिसिटी पे नहीं जाना है, पूरा एकदम डू फॉलो पे नहीं जाना है। हम 7% डू फॉलो रखेंगे एंड रिमेनिंग 3% हम क्या रखेंगे, नो फॉलो बैकलिंक। यहाँ पर गाइज मैंने आपको बैकलिंक भी समझा दिया, डू फॉलो नो फॉलो क्या होता है, और साथ ही साथ कितना आपको इसका रेशो रखना है हमने ये भी बता दिया। अब आगे जो आपका सेगमेंट है वो है व्हाट इज पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी। अब सर पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, पर गाइज इससे पहले, इस सेगमेंट में चलने से पहले, ठीक है, इसके लिए टूल भी रहता है, इसको मेजर कैसे करना है, ये सारी ही चीज मैं इस प्रॉपर वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा वीडियो ऑफ पेज के लिए डेडिकेटेड है, राइट। अभी हम देखते हैं इस सेगमेंट पे चलने से पहले गाइज, हम देखते हैं अभी कि आपका एग्जैक्ट में बैकलिंक और एक्सटर्नल लिंक में फर्क क्या है, ठीक है। अब बैकलिंक और एक्सटर्नल लिंक में डिफरेंस जानो, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी बना के रखा है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। सो गाइज अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो एक डायग्राम प्रेजेंट है, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी। अब यहाँ पर देखो, जो आपकी ये वेबसाइट ए है, ठीक है, और जो आपकी ये वेबसाइट बी है, अब यहाँ पर एक लिंक जा रही है निकल के, ये जो आपको दिख रही है क्या है, लिंक है, बैकलिंक, राइट, क्या है, बैकलिंक। अब ये बैकलिंक किसके लिए, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, और यहाँ पर जिस हमने ऑन पेज में क्या पढ़ा था गाइस, अगर हमारी वेबसाइट से एक लिंक यूजर्स को या ट्रैफिक को दूसरी वेबसाइट पे लेके जा रही है, तो वो क्या है, एक्सटर्नल। मींस वेबसाइट ए के लिए लिंक क्या होगी, एक्सटर्नल लिंक, राइट। वेबसाइट ए के लिए कौन सी होगी, एक्सटर्नल लिंक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट ए से लिंक वेबसाइट बी पे ट्रैफिक लेके जा रही है, तो वेबसाइट ए के लिए कौन सी लिंक हो गई, एक्सटर्नल लिंक, और वेबसाइट बी के लिए गाइस ये होगी बैकलिंक। अब बैकलिंक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिस वेबसाइट का लिंक, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, जिस वेबसाइट का लिंक आप जिस दूसरी वेबसाइट पे लगा रहे हो, तो जिस वेबसाइट का आपने लिंक लगाया है उस वेबसाइट के लिए वो लिंक रहेगा बैकलिंक, और जिस वेबसाइट पे, मतलब वेबसाइट ए पे, जिस वेबसाइट पे आप वो लिंक लगा रहे हो उस वेबसाइट के लिए वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लिंक। क्यों, क्योंकि यहां से आपका ट्रैफिक दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, बी पे, राइट, क्लियर है। और यहाँ पर बी वेबसाइट के लिए क्या है, बी वेबसाइट के लिए एक लिंक है जो ट्रैफिक लेकर आ रही है, तो जिस वेबसाइट का आप लिंक लगाओगे उस वेबसाइट के लिए लिंक रहेगा बैकलिंक। जिस वेबसाइट पे आप लिंक लगाओगे, समझना, जिस वेबसाइट का लगाया उसके लिए क्या हो गया, बैकलिंक। अब जिस वेबसाइट पे लिंक लगाया उसका क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल लिंक, ठीक है गाइस। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, ये क्लियर होना माइंड में बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम डिजाइन करा था और आप लोगों को इस डायग्राम के थ्रू समझाया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी एंड पेज अथॉरिटी। तो गाइज यहाँ पर आपको मैं क्लियर करता हूँ, देखो क्या होता है, एक आपका क्या रहता है, पेज अथॉरिटी, एक आपका रहता है डोमेन अथॉरिटी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं गाइज, डीए, राइट, और इसे क्या कहते हैं हम गाइज, पीए, पेज अथॉरिटी, ठीक है। पहले वाला जो हमने देखा उसे क्या कहेंगे हम, डोमेन अथॉरिटी, और जो दूसरा वाला हमने देखा पेज अथॉरिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, पीए, एंड डोमेन अथॉरिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहने वाले गाइस, डीए, ठीक है।
अब चलते हैं इसके अंदर कि ये है क्या। अब देखो, डोमेन आप सब जानते हो, डोमेन क्या है? डोमेन आपका नाम होता है वेबसाइट का, या फिर आइडेंटिटी, अगर मैं कहूँ आइडेंटिटी, नेम ऑफ योर वेबसाइट, ठीक है। अब ये एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट गूगल के थ्रू या गूगल के बाय नहीं है ये, ठीक है। ये एक मैट्रिक है जो मोज ने डिजाइन करा है, जो मोज ने बनाया है, जिससे आप अपनी डोमेन की वैल्यू निकाल सकते, आपके सर्च इंजन पे आपकी डोमेन की कितनी वैल्यू है, ठीक है। लेट सपोज अगर आपका डोमेन अथॉरिटी यहाँ से निकल के आ रहा है, ये कैसे निकालते हैं मैं ये भी बताऊंगा। अगर आपका डोमेन अथॉरिटी यहाँ पर निकल के आ रहा है 60, ठीक है, इट मीन्स आपकी जो डोमेन की वैल्यू है सर्च इंजन पे, ध्यान समझना, जो आपकी डोमेन की वैल्यू है वो 100 में से कितनी है? 60 है, ठीक है। 100 में से कितनी है? 60 है, राइट। आउट ऑफ 100 कितनी डोमेन वैल्यू है आपकी? 60। तो डोमेन अथॉरिटी इंडिकेट करता है आपके डोमेन की वैल्यू को, एज सिमिलर पेज अथॉरिटी इंडिकेट करता है आपकी पेज वैल्यू को, पेज वैल्यू को गाइस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि सर्च इंजन पे आपकी पेज की वैल्यू कितनी है आउट ऑफ 100, राइट। अगर आपकी 30 है, इट मींस आपकी सर्च इंजन पे पेज वैल्यू कितनी है? 30, कितने में से? 100 में से। क्लियर है गाइस? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर एक्चुअली में डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ये जो आपने मैट्रिक समझाया, ठीक है, अब क्या डोमेन अथॉरिटी फ्लक्चुएट होती है? डोमेन अथॉरिटी अलग अलग रहती है या एक रहती है? पेज अथॉरिटी अलग अलग रहती है? तो गाइस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पेजेस मल्टीपल होते हैं पर डोमेन तो एक रहता है। मींस डोमेन की जो अथॉरिटी रहेगी वो होल सोल वेबसाइट की सेम रहेगी, प्लस जो आपके पेजेस की अथॉरिटी रहेगी, जो वेब पेजेस की अथॉरिटी रहेगी, वो बाय द पेज, मतलब कि पेजेस के अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहेगी। अब गाइस लेट सपोज आपकी वेबसाइट पे काफी सारे पेजेस है, ठीक है। आपका एक पेज है होम, राइट, दूसरा है आपका अबाउट अस, थर्ड है आपका ब्लॉग, देन आपका कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ऐसी मल्टीपल आपकी वेबसाइट में पेजेस है। अब गाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है कि सभी पेजेस की पेज अथॉरिटी क्या रहे? सेम रहे, ठीक है। क्या रहे? सेम रहे, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। हर एक पेज की जो पेज अथॉरिटी रहेगी, एवरी सिंगल पेज, हर एक पेज की जो आपकी पेज अथॉरिटी रहने वाली है, क्या रहेगी? ये पेज अथॉरिटी गाइज आपकी क्या रहने वाली है? डिफरेंट रहने वाली है, ठीक है। डोमेन अथॉरिटी आपकी पूरी वेबसाइट का क्या रहेगा? सेम रहेगी, भले इसमें कितने ही पेजेस हो, ठीक है। आपका डोमेन अथॉरिटी सेम रहने वाला है गाइस, बट आपकी पेज अथॉरिटी सेम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पेज अथॉरिटी हर पेज के लिए डिफरेंट रहेगी। चलिए गाइस, अभी हमने देख लिया बैकलिंक क्या होती है, डू फॉलो और नो फॉलो क्या है, राइट। और हमने देख लिया साथ ही साथ कि आपका पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं कि इंपॉर्टेंट सबमिशंस कौन कौन से हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इंपॉर्टेंट बैकलिंक सबमिशन करके मैंने एक यहाँ पर फ्लो चार्ट बनाया है, ठीक है, माइंड मैप जिसे कहते हैं हम। यहाँ पर गाइज आपका Q&A सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, इमेज सबमिशन और गेस्ट पोस्टिंग। यहाँ पर देखो गाइज बहुत सारे टाइप के सबमिशन रहते हैं आपका, लाइक सोशल बुक मार्किंग, क्लासिफाइड, डायरेक्टरी, ठीक है, इमेज सबमिशन, वीडियो सबमिशन, ब्लॉग कमेंटिंग, ठीक है, देन ऑडियो सबमिशन, काफी टाइप के सबमिशन रहते हैं। पर यहाँ पर हमने 4 ही सबमिशन कवर करे इस वीडियो में, जो कि आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं सारे ही सबमिशन पे, ठीक है, जितने भी टाइप्स के सबमिशन होते हैं, जितनी भी टाइप्स की बैकलिंक होती है, अगर मैं सारे ही बैकलिंक्स पे या सारे ही सबमिशन पे वीडियो लाऊं, अगर आप ये चाहते हो तो प्लीज कमेंट बिलो हमें बताएं कमेंट करके कि आपको एक डेडिकेटेड सीरीज पर्टिकुलर बैकलिंक सबमिशन पे भी चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये 4 जो इंपॉर्टेंट सबमिशन है, Q&A, ब्लॉग, इमेज और गेस्ट पोस्टिंग, इन सबमिशन को एक एक करके हम गो थ्रू करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। अब गाइस जैसे आप यहाँ पर पहले देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा है Q&A सबमिशन। क्या लिखा है? Q&A सबमिशन। Q&A का मतलब समझ लो क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर। Q&A का मतलब रहता है क्वेश्चन एंड आंसर, मीन्स हमें क्वेश्चन और आंसर सबमिट करके हमारी वेबसाइट का एक लिंक बनाना है, ठीक है। तो अब वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, और लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक बैकलिंक की, वो बैकलिंक डू फॉलो है या वो बैकलिंक नो फॉलो है, कैसे आप ये चेक कर सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहना अगर आपको जानना है कि कैसे डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक चेक करी जाती है। चलिए गाइस अब आगे चलते हैं हम कि Q&A सबमिशन करते कैसे। तो गाइस Q&A सबमिशन की एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसकी सर्चेस आपने अपने SCRP पे देखी होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। Q&A सबमिशन मैंने आपको बताया क्वेश्चन एंड आंसर रहता है। अब इसको करते कैसे ये देख लेते हैं। इसके लिए आप सभी मेरी स्क्रीन पे ध्यान दें। क्वारा आ चुका है यहाँ पर, क्वारा मैं क्वारे लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने मुझे लॉगिन करके दे दिया है। पहले इस पे आपको क्रिएट करना है अपने अकाउंट को।
अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये शायद वेरिफिकेशन लिंक आपके मेल पे सेंड करता है, उसको भी आपको चेक कर देना है, ठीक है, आपके मेल पर रिसीव हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्वारा पे कैसे करना है हमें लिंक बिल्डिंग, ठीक है। तो गाइज लेट सपोज ये हमारा क्वारा है, ठीक है। अब अगर मुझे मेरे डोमेन से रिलेटेड यहाँ पर बैकलिंक बनानी है तो कैसे बनूंगा। लेट सपोज मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग ब्लॉग पब्लिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर डालना है व्हाट इज AI, ठीक है, व्हाट इज AI डालूंगा मैं। और यहाँ पर देख सकते हो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको क्वेश्चन लिखे हुए दिख गए यहाँ पर, बहुत टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग इंटेंट के क्वेश्चन है, राइट। आपको यहाँ पर आंसर पे क्लिक कर देना है। आंसर पे क्लिक करने के बाद गाइज अब आप व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर क्या कर दोगे, आंसर टाइप कर दोगे, राइट। यहाँ पर हम आते हैं, हम सिंपली एक काम करते हैं, हम न्यू टैब में, अभी मैं जस्ट डेमो के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट इज AI, ठीक है, जस्ट फॉर डेमो। यहाँ पर ये आया, इसका विकिपीडिया का एक आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो पहला हमारा पैराग्राफ है इसे कॉपी कर लेता हूँ। गाइज आपको ऐसे दूसरे के कंटेंट को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑन पेज एसईओ में एक चीज पढ़ी थी, प्लेगरिज्म, राइट। प्लेगरिज्म इशू यहाँ पर भी आपके आता है, बहुत कम लोग जानते हैं इस चीज को। पर अगर आप ऑफ पेज एक्टिविटी भी करते हो किसी और का कंटेंट कॉपी करके, तो ये बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है एसईओ की। यहाँ पर जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं ये चीज कॉपी कर रहा हूँ, पर आपको खुद का ही कंटेंट लिखना है। मैंने इसे कॉपी करा, इसे कॉपी करके अब मैं ले जाता हूँ अपने क्वारा पे और यहाँ पर कर देता हूँ इसे पेस्ट, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने सिंपली इस पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगे इसके लिए हम इमेज डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं फ्री पिक्स पे आ जाता हूँ, जहाँ से मैं सारे अपने पिक्स वगैरह कंटेंट के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। फ्री पिक एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको फ्री क्वालिटी के बहुत ही बढ़िया पिक्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ AI, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मैं पहली वाली इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैंने गाइस ये इमेज यहाँ पर डाउनलोड कर ली है। अब मैंने इसे क्वारा पे लेकर आना है। क्वारा पे लेकर आने के बाद अब मैं यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस एक बहुत ही छोटा सा आइकन है जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, राइट। ये एक इमेज का आइकन है, यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो इमेज। ये देखो ये हमने इमेज अपलोड कर दी, राइट। अब इमेज अपलोड तो कर दी, पर सर बैकलिंक कहाँ बनी, इस पर लिंक कैसे लगे हमने। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारी वेबसाइट है एक WSQ, ठीक है। अभी सपोज करना है, ठीक है। अभी मैं इसी वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने क्वारा पे। कॉपी करने के बाद क्वारा पे आ जाना है आपको लिंक को, और यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका कीवर्ड है इसको आप सिलेक्ट करोगे। देन ये ए का एक फॉन्ट का एक आइकन दिख रहा है आपको, एक फॉन्ट का आइकन दिख रहा है गाइस, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन दिख रहा है, राइट। आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे और यहाँ पर अपने URL को आपको पेस्ट कर देना है और ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक। और इसे हम कर देंगे Ctrl+B बोल्ड करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पैराग्राफ रखना है। अगर आप चाहते हो इन डेप्थ कंटेंट देना, आपको इन डेप्थ आंसर देना है, तो आप वो भी कर सकते हो। और फिर कर देना है इसको आपको पोस्ट। देखो ये पोस्ट हो गया। अब यहाँ पर आप डन करो। इस आंसर का आपको लिंक कॉपी कर लेना है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लिंक आ गया हमारा, इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब गाइज ये कॉपी कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने एक एक्सेल मेंटेन करके रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल आपको भी मेंटेन करके रखना है अगर आप बैकलिंक सबमिट करते हो तो। ये एक मैंने डमी शीट बना के रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक गूगल शीट मेंटेन करके रखी है, गूगल शीट बना के रखी है। ऐसे ही आपको अपनी शीट बना के रखना है, जो कि आपके वर्क को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगी अपने क्लाइंट के सामने, राइट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सीरियल नंबर डाल लेता हूँ पहले एज यूजुअल। यहाँ पर डेट आ जाएगी हमारी, आज की डेट है 3 देन मे 3 मई, राइट। 2024 कर दो, ठीक है। ये हमने लिख दी। अब यहाँ पर गाइज आपका इन्फोग्राफिक वेबसाइट है, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। इन्फोग्राफिक नहीं बना रहे अभी, हम बना रहे हैं Q&A वेबसाइट। अब हमने कौन सी वेबसाइट ली है गाइज, हमने लिए क्वारा। तो हमें यहाँ पर लिख देना है क्वारा। यहाँ पर मैंने क्वारा लिख दिया। टाइटल क्या है, मतलब हमने जो बैकलिंक वहां पर बनाई है उसका टाइटल क्या दिया है। तो जो हमने क्वेश्चन का आंसर दिया है वो क्वेश्चन क्या है, वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, व्हाट इज AI, राइट। और यहाँ पर फाइनल लिंक, जो हमने वो लिंक कॉपी करी थी वो यहाँ पर लगा देना, और स्टेटस अप्रूव। तो इस तरीके से आपको एक ये बैकलिंक का शीट मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। Q&A वेबसाइट के लिए जब आप बैकलिंक्स बनाओगे तो Q&A वेबसाइट की लिंक है। चलो तो गाइस इस तरीके से आपका Q&A सबमिशन होता है। आपको जस्ट क्वारा पे जाना है। क्वारा पे जाने के बाद आपको एक क्वेश्चन, एक नीच सर्च करना, एक टॉपिक सर्च करना। उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप उन सब पे आंसर दे सकते हो। एक बढ़िया सी इमेज लगा सकते हो, एक डीप आर्टिकल आंसर दे सकते हो, और वहां से एक बैकलिंक ले सकते हो जो कि डाइवर्ट होगी आपकी वेबसाइट पे। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमने लिंक बनाई है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो ये कहाँ पर डाइवर्ट हो रही है, जिस वेबसाइट का मैंने लिंक लगाया था, यानी कि WSQTech पे गाइस, राइट। अब इसके बाद हम चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका ब्लॉग सबमिशन, राइट। अब ब्लॉग सबमिशन कैसे होता है गाइस, यहाँ पर ये ध्यान देना आप।
मैं आ जाऊंगा जस्ट गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपको मल्टीपल वेबसाइट सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने Q&A की एक वेबसाइट बताई क्वारा, आप और भी वेबसाइट सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लॉग सबमिशन की चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगा ब्लॉग सबमिशन साइट्स, ठीक है। ब्लॉग सबमिशन साइट्स लिखूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो आप टॉप 50 सबमिशन साइट, 500 ब्लॉग सबमिशन साइट्स, ठीक है। कोई सा भी एक वेबसाइट ओपन करके आप इन 50 वेबसाइट पे, इन 50 वेबसाइट पे क्या कर सकते हो, ब्लॉग अपना पब्लिश कर सकते हो, राइट। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट रहती है। अब जैसे यहाँ पर वेबसाइट है टम्बलर, तो टम्बलर को हम कॉपी करके ले जाते हैं, तो यहाँ पर टम्बलर आ गया। अब इसके पहले गाइज मैं एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूंगा आपका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मुझे अभी माइंड में स्विच हुआ है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट कहता क्या है। गाइज जब भी आपको बैकलिंक बनाना है, ध्यान समझना, मीन जब भी आप बैकलिंक लोगे किसी भी वेबसाइट पे, तो प्लीज मेक श्योर कि उसका डोमेन अथॉरिटी 20 से ज्यादा हो, 20+ हो, राइट। अगर उसका डोमेन अथॉरिटी 20 से लो होता है तो आपको उस वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं लगाना है। अगर डोमेन अथॉरिटी 20 से प्लस है तो ही आपको उस वेबसाइट पे लिंक बनाना है। अब गाइज एक जो हमारा क्वेश्चन था कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी चेक कैसे करते हैं, उसके लिए गाइज आपको सिंपली क्या करना है, आपको आ जाना है अपने गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है क्रोम एक्सटेंशन। अब यहाँ पर गाइज मेरे पास ऑलरेडी एडेड है, पर मैं आपको बताता हूँ। आपको क्रोम एक्सटेंशन यहाँ पर लिखा और यहाँ पर सर्च कर लेना फॉर मोज बार। यहाँ पर देखो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड और एक्टिव है। आपको यहाँ पर जैसे सर्च करोगे मोज बार, यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगा इंस्टॉल का, उसको इंस्टॉल करके आपको यहाँ पर से इसे पिंग कर देना है। यहाँ पर मेरे प्लगइन से यहाँ पर देखो मैंने ब्लू पे टिक कर रखा है, ठीक है। इसे आपको टिक कर देना है, जिससे यहाँ पर आपका मोज का आइकन शो होने लग जाएगा, राइट। अब इसे चेक कैसे करते हैं ये भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल ये WS क्यूब एक वेबसाइट है, या फिर लेट्स सी जो हमने अभी वेबसाइट ओपन करी tumblr.com, इस वेबसाइट पे मैं लिंक बना रहा हूँ। तो अब पहले मुझे जरूरी है कि इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी चेक करूँ। तो उसके लिए क्या करना है, मैंने मोज इंस्टॉल कर लिया है। मोज पे आपको अकाउंट भी बना लेना है गाइस। जैसे आप मोज इंस्टॉल करोगे अकाउंट बनाने का कह देगा। मोज पे अकाउंट बनाने के बाद या लॉग इन विद गूगल करने के बाद आपको इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस आइकन पे क्लिक करोगे आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो इसका पेज अथॉरिटी 100 है और डोमेन अथॉरिटी 86 है। मतलब इस वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 86 है, डोमेन वैल्यू 86 है, राइट। तो हम यहाँ पर इस वेबसाइट पे क्या कर सकते हैं, लिंक अपना बना सकते हैं। चलिए अब इस वेबसाइट पे हम ब्लॉग सबमिशन करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो कर लेना है इसमें लॉग इन विद गूगल। मैं इस वेबसाइट में अपने गूगल से लॉग इन कर रहा हूँ, राइट। चलिए गाइस, अब मैंने अपनी इस वेबसाइट में गूगल से लॉग इन कर लिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, आप यहाँ तो टेक्स्ट पे क्रिएट या तो टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो या फिर क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे क्रिएट पे, यहाँ पर सिंपल ऑप्शन दिखाएगा टेक्स्ट, फोटो, क्वाड, लिंक, चैट, ऑडियो और वीडियो। आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज अब मैंने आप लोगों के लिए एक ब्लॉग लिख के रखा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक मशीन लर्निंग के ऊपर एक ब्लॉग लिखा है, ठीक है। ओके गाइज, तो मैंने इस ब्लॉग को कॉपी कर लिया। अब मैं अपने टैब में लेके आ जाता हूँ और यहाँ पर मैंने इस ब्लॉग को क्या कर देना है, इस ब्लॉग को मैंने कर देना है पेस्ट। यहाँ पर देखो गाइज मैंने इस ब्लॉग को पेस्ट कर दिया और इस टाइटल को मैंने अपने टाइटल पे रख देना है, ठीक है, ब्लॉग के टाइटल पे, यहाँ पर टाइटल, राइट। अब मैं सिंपली यहाँ पर भी एक इमेज डाउनलोड कर लूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की, ठीक है। जो अभी हमने इमेज डाउनलोड करी थी मैं वही इमेज यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सिंपली गाइज मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस करा। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं इमेज, GIF वगैरह के। तो आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से इमेज गाइज आप अपलोड कर सकते हो। कैसे करना है आपको, यहाँ पर देखो इमेज पे हमने क्लिक करा, अपलोड इमेज पे क्लिक करा और यहाँ पर जो डाउनलोड करी थी हमने इमेज उसको हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। थोड़ा ये दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा एक पूरा ब्रीफ ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग और आर्टिकल के बीच का डिफरेंस सिंपल सा रहता है, जो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो ब्लॉग, जो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो आर्टिकल, और जो सिंपल समरी हो वो रहता है आपका ब्लॉग, राइट। तो यहाँ पर एक हमने सिंपल सा ब्लॉग लिख लिया, ठीक है, जिसका टाइटल है, इमेज है हमारे पास, कॉन्टेंट अच्छा बढ़िया है हमारे पास, ठीक है, इन डेप्थ कॉन्टेंट है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर रिलेटेड कीवर्ड्स पे अपनी लिंक लगा लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पर अगर मशीन लर्निंग के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लगा रहा हूँ, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेरा कीवर्ड। इसको मैंने सिलेक्ट करा। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने लिंक पे क्लिक करा और यहाँ पर मैं सिंपली अपनी वेबसाइट डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपली इससे मैंने लिंक लगा दी है अपनी वेबसाइट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अब मैं एक काम और करता हूँ, इस पूरे वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI को, और यहाँ पर कंट्रोल+B कर देता हूँ गाइस, ठीक है। कंट्रोल+B करने के बाद ये लेटर जो है मेरा बोल्ड हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिंक लगा दी है। आप अलग अलग कीवर्ड पे 1 से 2 लिंक एक ब्लॉक पे लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे देखोगे ये टैग्स का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर आपको रेलेवेंट टैग्स लगा लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट।
इसके बाद हम ले लेते हैं एक AI, देन एक ML मशीन लर्निंग। ये हमने यहाँ पर 4 टैग यूज कर लिए। आपको 4 to 5 टैग्स यूज करना है आपके हर एक ब्लॉग पोस्ट में, राइट। इसके बाद आप क्या करोगे, आपको क्लिक कर देना है पोस्ट नाउ पे। जैसे आप पोस्ट नाउ पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा आर्टिकल था, जो हमारा ब्लॉग था, ठीक है, वो यहाँ पर पोस्ट हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब मैंने क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद गाइस, अब मैं वापस अपनी बैकलिंक शीट पे आ जाऊंगा। यहाँ पर जो मैंने शीट 3 में ये जो फॉर्मेट पेस्ट करा था, यहाँ पर अब सिंपली मैं फाइनल लिंक में इस लिंक को डाल देता हूँ, ठीक है। देन टाइटल आ जाएगा हमारा ये जो हमने रखा है यहाँ पे, द माइंड ऑफ मशीन, ठीक है। ये हम यहाँ पर टाइटल रख देते हैं। देन वेबसाइट, वेबसाइट आपने कौन सी ली है, अब वेबसाइट का यहाँ पर नाम लिख दो, या डोमेन tumblr.com। तो इस तरीके से गाइस आपका होता है ब्लॉग सबमिशन। इसको हम रीनेम करके यहाँ दे देते हैं ब्लॉग सबमिशन, ठीक है। अब चलते हैं गाइस हम आपके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है आपका इमेज सबमिशन। गाइस एज सिंपल इमेज सबमिशन के लिए भी आपको क्या करना है, अपने वेबसाइट अपने क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आप यहाँ पर सर्च करोगे फॉर इमेज सबमिशन, इमेज सबमिशन साइट्स, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पर आपको मल्टीपल साइट वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पर आप इमेज को अपनी सबमिट कर सकते हो। ये देखिए, ठीक है, ये सारी ही वेबसाइट ऐसी है जहां पर आप अपनी इमेज को वेरी इजीली सबमिट कर सकते हो। डोमेन अथॉरिटी भी इसका सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कितना डोमेन अथॉरिटी किस वेबसाइट का। तो आप देख सकते हो गाइस, नंबर ऑफ वेबसाइट, यहाँ पे नंबर ऑफ वेबसाइट, ये देखो आप देख सकते हो बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी यहाँ पे आपको। 150 टोटल वेबसाइट है। तो इन सभी वेबसाइट पे आप जाकर अपनी इमेज को क्या कर सकते हो गाइस, सबमिट कर सकते हो। अब गाइस जरूरी नहीं है कि हर वेबसाइट आपको बैकलिंक देगी, हर वेबसाइट ऑथेंटिकेट है। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी होगा कि आप बैकलिंक बनाओगे और वो प्रोसेस आधी ही रुक जाएगी, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, आपको दूसरी वेबसाइट पे स्विच कर लेना है, राइट। चलो, तो अभी यहाँ पर जो मेरे को सबसे वेबसाइट लग रही है, तो देखो गाइज, यहाँ पर जो जेन्युइन वेबसाइट्स है वो सारी ही वेबसाइट जेन्युइन है, मैंने अभी आप सभी के सामने देखी। यहाँ पर मैं कोई सी भी एक वेबसाइट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल विजुअली ले लेता हूँ 83% के साथ, ठीक है। तो मैंने इसे कॉपी करा विजुअली को और इसे यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब गाइज लॉग इन कर लेते हैं, हमें यहाँ पर अकाउंट बनाना पड़ेगा पहले, या फिर दूसरी वेबसाइट आप ये पर्ल ट्री को भी ले सकते हो, ठीक है। हमने एक पर्ल ट्री वेबसाइट ले ली है यहाँ पे। ये वेबसाइट भी काफी अच्छी है, यहाँ पर भी आपको अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले अपना अकाउंट बना लेते हैं। यूजर नेम में रख लेता हूँ अपना करण सिंह WS। ईमेल हम रख लेते हैं, हमारा ईमेल जो ईमेल है हमारा gmail.com, और यहाँ पर पासवर्ड रख लेते हैं। देन हम क्लिक करते हैं ज्वाइन पे। तो आप देख सकते हो गाइज, लॉग इन करने के बाद, अकाउंट क्रिएट करने के बाद, यहाँ पर ये मेरे को दे रहा है पब्लिक, पर्सनल और एडवांस पैकेज। तो मैं पब्लिक पे जाऊंगा। यहाँ पर इतना करने के बाद आपको अपना रियल नेम वगैरह अगर आप चाहते हो आपको रखना है रखो। अगर आप अपना इमेज लगाना चाहते हो यहाँ पे कुछ, तो आप इमेज लगा सकते हो, कोई सा भी एक जो आपकी प्रोफाइल इमेज रहेगी। इसके बाद आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पे। देन आपको क्लिक कर देना है गेट स्टार्टेड पे। चलेगा इस, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है पब्लिक अकाउंट पे। फिर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, वेलकम टू योर अकाउंट को, ठीक है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, ये मेरा यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, यूजर नेम जस्ट URL के बाद। इसके बाद आपको क्लिक करना है इस प्लस आइकन पे। क्लिक करने के बाद गाइज अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर इमेज सिलेक्ट कर लेना है, इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको नीचे ऑप्शन मिलता है माय कंप्यूटर का, इस पे आपको क्लिक करना है। माय कंप्यूटर पे जैसे आप क्लिक करोगे, आपको जो ये इमेज दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये इमेज सबमिट करना है तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर देखो गाइस, ये आपकी इमेज सबमिट हो चुकी है। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप कुछ कमेंट रखना चाहते हो या अगर आपको इसको एडिट करना है तो आप इस बटन पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप गाइस टाइटल रख सकते हो इस इमेज का, जो भी आपको टाइटल रखना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने नाम रख दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर जो और भी ऑप्शन मिलते हैं, मॉडिफाई, वो प्रीमियम में मिलेगा हमें। मूव डुप्लीकेट, अगर हमें ये चीजें करना है तो हम यहाँ से ये भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर आपको गाइस इस पे क्लिक करना है शेयर पे। शेयर पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर जो परमा लिंक का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये लिंक आपको अपनी शीट में सेव कर लेना है। ये लिंक यहाँ पर आ जाएगी, आपकी आपकी एक नई शीट बन जाएगी, ठीक है। नई शीट बनने के बाद आपको सेम शीट बनाना है यहाँ पर, ठीक है। मैं सेम शीट बना लेता हूँ। यहाँ पर हम इस शीट का नाम रख देते हैं इमेज सबमिशन। मैं इस पूरे फॉर्मेट को कॉपी कर लेता हूँ गाइस। ये हमने फॉर्मेट कॉपी कर लिया। मैं इतनी चीजों को डिलीट कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर फाइनल लिंक में पेस्ट कर दूंगा। गाइज अगर कहीं आपका ऐसा रहता है ना कि वेटिंग फॉर अप्रूव्ड या अंडर अंडर प्रोसेस, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे नॉट अप्रूव्ड, ठीक है। अभी हमारा अप्रूव्ड है सब, तो अप्रूव्ड लिख रहे हैं हम। टाइटल लिख देंगे हम व्हाट इज AI एज यूजुअल। जो भी हमारा लाइक टॉपिक ऑफ कंटेंट है वो हमको टाइटल में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर हम हमारी वेबसाइट लिख देंगे जहाँ से हमने बैकलिंक बनाई है।
poultry.com, यहाँ पर हमने वेबसाइट इंसर्ट कर दी जिससे आपने बैकलिंक बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इमेज सबमिशन के लिए भी कर लेना है। एक लास्ट पार्ट है आपका गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। अब ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है गाइस, देखो ये गेस्ट पोस्टिंग आपका रहता है पेड, राइट। आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसी मिलेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट, गेस्ट पोस्टिंग साइट, जैसे आप ये चीज लिखोगे यहाँ पर आपको बहुत सारी वेबसाइट ऐसी मिलेगी जहां पर जाके आप अपने ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पर गाइस सिंपली यहाँ पर इनकी नीचे इसके अकॉर्डिंग रहता है। जैसे अगर मान लो कि कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कोडिंग एंड टेक्नोलॉजी पे आपको एक ब्लॉग पब्लिश करना है इस वेबसाइट पे अर्ली स्टार्ट पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक हियर, ये आप अर्ली स्टार्ट पे पहुंच गए, राइट फॉर अस। अब यहाँ पर गाइज ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगी, ये सारी इनकी गाइडलाइन है जो आपको पढ़ना पड़ेगी और इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ेगा। आर्टिकल लिखने के बाद जो भी इन्होंने कहा है लाइक ईमेल अस योर सबमिशन, आपको इस ईमेल पे, ठीक है, ये जो ईमेल है इनका, ठीक है, इस मेल पे आपको मेल कर देना है अपने सबमिशन को, जो भी आपने अपना ब्लॉग बनाया है। फिर ये आपके ब्लॉग को एनालिसिस करेंगे कि आपका ब्लॉग या आर्टिकल सही है या नहीं। उसके बाद अगर आपका ब्लॉग आर्टिकल सही निकलता है तो फिर ये अपनी वेबसाइट पे आपके ब्लॉग को पब्लिश करते हैं। इसमें से कुछ वेबसाइट आपकी पेड भी रहती है, ठीक है, जो कि आपसे पैसे चार्ज करती है कि हम इतना अमाउंट लेंगे इतने वर्ड का ब्लॉग डालने पे हमारी वेबसाइट पे। लेट्स सपोज अगर मुझे 1500 वर्ड का एक ब्लॉग डालाना है किसी XYZ वेबसाइट पे, मैं उसको ब्लॉग वगैरह सब लिख के दूंगा, उसको पसंद आ गया, फाइनलाइज हो गया, फिर वो मुझसे अमाउंट की बात करेंगे कि लाइक हम आपसे इतना अमाउंट लेंगे, 1000 रुपीज लेंगे इस पर्टिकुलर ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पे दिखाने के लिए। तो गाइज इस तरीके से आपका गेस्ट पोस्टिंग काम करती है। गेस्ट पोस्टिंग अधिकतर आपकी मैक्सिमम टाइम पेड रहेगी, राइट। आपकी गेस्ट पोस्टिंग फ्री होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अधिकतर आपको पेड गेस्ट पोस्टिंग ही देखने को मिलती है। तो इस तरीके से गाइज आप गेस्ट पोस्टिंग भी कर सकते हो, पर ये सारी टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ना पड़ेगी कि कैसे कैसे हमें लिखना है। जैसे हैज अ वॉइस बी बोल्ड इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमन, इज रिटन फॉर एन ऑडियंस ऑफ डिजाइनर डेवलपर कंटेंट स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन और सिमिलर, ठीक है, इज सपोर्ट विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स नॉट जस्ट ओपिनियंस, फैक्ट चेक एंड सिटी सोर्स वेयर अप्रोप्रिएट, राइट। तो ये सारी ही चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप गेस्ट पोस्ट करना चाहते हो। तो गाइज ये एक होल सोल वीडियो था ऑफ पेज एसईओ पे। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट सबमिशन मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने एक ब्लॉग बनाया, ठीक है, जो हमने ब्लॉग करा, ब्लॉग तो सबमिट कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ जो मैंने वो ब्लॉग सबमिट करा है, ध्यान से समझना, अब जो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ब्लॉग सबमिट करा है अब मुझे उसको भी प्रमोट करना है। समझ पा रहे हो, पहले हमने एक ब्लॉग बना लिया, ब्लॉग को सबमिट भी कर दिया, ठीक है, उस ब्लॉग के थ्रू हमने बैकलिंक भी जनरेट कर ली। अब क्या कर रहे हैं हम उस ब्लॉग को, उस पर्टिकुलर ब्लॉग को प्रमोट कर रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, यहाँ पर ध्यान से समझना, जो अब इस ब्लॉग पे डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, जो इस ब्लॉग पे हमने लिंक लगाई है, इस लिंक पे क्लिक करके कहाँ जाएगा वो, हमारी वेबसाइट पे, और वेबसाइट, राइट, हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा। पर अगर फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग की रीच एक टाइम पे रुक गई, ब्लॉग प्रमोट नहीं हुआ, तो इसकी रीच ना रुके इसलिए इस ब्लॉग को भी हम क्या करेंगे, प्रमोट, जिससे इस ब्लॉग पे भी कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक आता रहे और ट्रैफिक अगर यहाँ पर आए तो वो हमारी वेबसाइट पे जाता रहे। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इस प्रोसेस को कहते हैं हम गाइस ब्लॉग सिंडिकेशन। ये कैसे होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लॉग लिखा था, यहाँ पर जो हमने टम्बलर पे एक ब्लॉग लिखा था, ब्लॉग सबमिशन, हमने लिंक लगा के रखी थी, इसलिए हम ये लिंक भी लगाते हैं कि हमें डाटा निकालने के लिए बार बार वेबसाइट पे ना जाना पड़े, जस्ट हमें क्लिक करना पड़े लिंक पे। अब देखो ब्लॉग सिंडिकेशन की बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट रहती है, सेम मेथड है, गूगल पे जाना है, लिखना है ब्लॉग सिंडिकेशन वेबसाइट्स, आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर सिंपली हम सर्च कर लेते हैं ब्लॉग सिंडिकेशन साइट। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो काफी मल्टीपल साइट्स है जो कि आपके ब्लॉग को प्रमोट करने के लिए काम आती है, ठीक है। ये देखो ब्लॉग सिंडिकेशन वेबसाइट्स है, ये देखिए आप कंटेंट सिंडिकेशन सर्विस साइट एंड नेटवर्क, ये सारी वेबसाइट एज अ ब्लॉग सिंडिकेट भी काम करती है। क्वारा पे हम क्वेश्चन आंसर भी करते हैं पर वो एज अ ब्लॉग सिंडिकेटर भी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है medium.com, इसे हम उठा लेते हैं और यहाँ पर लेके चलते हैं। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, जहां पर हम पहले अपनी वेबसाइट का लिंक लगा रहे थे अब हम क्या करेंगे, उस ब्लॉग का लिंक लगा देंगे। आपको क्लिक करना है राइट पे, पहले गाइज आपको मीडियम पे अकाउंट बना लेना है, फिर आप राइट पे क्लिक करोगे। अब आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपने इस ब्लॉग पोस्ट पे। यहाँ पर सिंपली आप इस टाइटल को कॉपी करोगे, ठीक है। इस टाइटल को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर इस आर्टिकल को पेस्ट कर दोगे, मतलब इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, एक ओवरव्यू कॉपी कर लेना है आपने और इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप क्या करोगे, इस ब्लॉग का लिंक लगा लोगे, इस लिंक का कॉपी करा और यहाँ पर इसको आपको इंसर्ट कर लेना है इस कीवर्ड पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। यहाँ पर आप एक ईमेल लगा दो जिससे आपका थोड़ा सिंडिकेट प्रॉपर विजिबल लगे,
अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। आपको एक इमेज यूज नहीं करना है, अभी मैं बस आपको सिखाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्लिक कर देना है पब्लिश पे। यहाँ पर ऐड टॉपिक जो हमने टैग्स लगाए थे एज यूजुअल, AI, ML, मशीन लर्निंग पूरा लिख देता है, मशीन लर्निंग, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 से 5 टैग लगा के पब्लिश नाउ पे क्लिक कर देना है। अब गाइस देखो क्या होगा, आपने जैसे एक वेबसाइट अपने WS Cube टेक के लिए आपने 10-12 ब्लॉग सबमिशन बना लिए, ठीक है, टम्बलर पे या अलग अलग वेबसाइट पे। फिर जो आपने 10 ब्लॉग सबमिशन बनाए, अब एक एक ब्लॉग के लिए आपको 10-10 ब्लॉग सिंडिकेशन करना है, जिससे आपके ब्लॉग सबमिशन है ये भी ट्रेंड पे रहेगा, मीन्स यहाँ पर भी रीच आती रहेगी, ठीक है, जो आपकी वेबसाइट पे जाएगी। और कभी इस पे रीच नहीं भी आती है तो आपके इस सिंडिकेशन पे जब रीच आएगी, राइट, और इस पे क्लिक करेगी, तो वो कहाँ पर जाएगी, आपके ब्लॉग पे। आपके ब्लॉग को पूरा रीड आउट करेंगे। अगर कंटेंट कनेक्टेबल रहता है यूजर से, या यूजर कनेक्ट कर पाता है अपने इस कंटेंट से, फिर वो आपके इस कीवर्ड पे क्लिक करेगा और यहां से वो आपकी वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। इसे कहते हैं गाइस हम ब्लॉग सिंडिकेशन और ब्लॉग सबमिशन। पहले अपनी वेबसाइट के ब्लॉग सबमिट करो बहुत सारी वेबसाइट पे, ठीक है, फिर उन ब्लॉग्स को क्या करो, प्रमोट करो दूसरी काफी सारी वेबसाइट पे, जिससे आपका ट्रैफिक आना रुके नहीं। ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, एक बहुत बढ़िया मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ गाइस। मैं खुद भी पर्सनल जब ऐसे प्रोजेक्ट्स करता हूँ तो मैं इसी तरीके से आगे तक प्रोजेक्ट्स को लेकर जाता हूँ, या फिर आगे तक अपने बैकलिंग या अपनी ऑफ पेज एक्टिविटी इसी तरीके से मैं इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी वेबसाइट्स पे। तो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट सबमिशंस थे ऑफ पेज के। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि जो हमें बैकलिंग मिली है, जब हमने बैकलिंग लगाई है, ये हमें डू फॉलो मिली है या नो फॉलो मिली है, इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली आपको क्लिक करना है राइट पे, राइट क्लिक करना है आपको, देन इंस्पेक्ट पे आप क्लिक करोगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है और इस एरो को लेकर आना है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। यहाँ पर ध्यान से देखोगे आप, यहाँ पर आप देखो रेफरल में लिखा है नो ओपनर, देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ऐसे नो ओपनर लिखा है। इट मीन्स जो ये बैकलिंक ये कौन सी है, नो फॉलो। अगर यहाँ पर नो ओपनर लिखा रहता है, नो फॉलो रहता है, तो मीन्स नो फॉलो बैकलिंक है। और यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं है, इट मीन्स ये आपकी डू फॉलो बैकलिंक है। तो गाइज आप ऐसे चेक कर सकते हो नो फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक्स को। तो गाइज ये पूरा एक वीडियो था होलसेल आपकी ऑफ पेज एक्टिविटीज पे, बैकलिंक क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी क्या है, डू फॉलो नो फॉलो क्या है, चेक कैसे करते हैं DAPA को, मोज एक्सटेंशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट बैकलिंक सबमिशंस कौन कौन से, और कैसे इनको सबमिट करते हैं, राइट, और कैसे एक प्रॉपर शीट मेंटेन करके चलते हैं। तो गाइज ये पूरा डेडिकेटेड वीडियो था आपका ऑफ पेज का। अगर गाइज इफ यू लाइक अवर वीडियो देन प्लीज हिट आवर लाइक बटन, ठीक है, आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमें हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पर लेके आना है, किस टॉपिक पे लेके आना है, राइट। अगर आप डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो टेक्निकल पे, टेक्निकल एसईओ पे, तो आप प्लीज कमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा फुल सबमिशन पे लेकर एक वीडियो आऊं, ठीक है, तो प्लीज आप कमेंट बिलो करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको कीवर्ड रिसर्च में इन डेप्थ वीडियो चाहिए, then please comment below and please do subscribe our channel if you like our content. Thank you so much guys for watching our video. Have a nice day. Take care. Thank you so much guys. Thank you.